गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति भगवान उपदेश कर रहे हैं भक्तिमती शबरी जी को कि हमारी तीसरी भक्ति जो है गुरु जी के चरणों की सेवा करना है, और केवल गुरु चरणों की सेवा करना नहीं, अमान होकर के, मान रहित होकर के, अभिमान के साथ में तो जो भी कार्य किया जाएगा वो अकल्याणकारी होगा, और अभिमान छोड़ करके जो भी कार्य किया जाएगा वो कल्याणकारी होगा और वो पूर्ण होगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों के कर कमलों की, भगवान गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करना, स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरी तीसरी भक्ति है। भगवान गुरुदेव की चरणों की सेवा करते करते यदि कहीं ये बातें मन में आ गई कि यदि हम ना होते तो गुरु जी की सेवा कौन करता, और हम कितनी सेवा करते हैं, जैसी सेवा हमने की ऐसी सेवा किसी और ने नहीं की, कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। हम कितने वर्षों से गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, परिणाम क्या होगा? जहाँ हमने अपनी विशेषताओं का स्मरण किया उतनी देर में गुरुदेव की स्मृति और गुरुदेव की विशेषताओं का हम लोगों को ध्यान नहीं रहता। जब सेवा करें तो उस सेवा करते समय जो हमारा वर्तमान है, जो सेवा काल है, उसमें हमें लगना चाहिए धन्य है हमारा भाग्य कि हमें गुरुदेव के चरणों की सेवा मिली। गुरुदेव की चरणों की सेवा के परिणाम स्वरूप यदि गंगा जी के दर्शन मिल रहे हैं, गुरुदेव की चरणों की सेवा के परिणाम स्वरूप यदि हमें तीर्थों के दर्शन मिल रहे हैं, गुरुदेव की चरणों की सेवा के परिणाम स्वरूप यदि हमें संतों के दर्शन मिल रहे हैं, हमें भंडारा करने का अवसर मिल रहा है, हमें संतों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और जनता जनार्दन की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। जो कोई व्यक्ति गुरुदेव के चरणों की सेवा करेगा तो जितनी बातें मैंने आपको बताई, गुरु चरणों की सेवा में भंडारा करना, लोगों को खिलाना, उनको गर्म कपड़े बांटना, गंगा जी से शंकर जी का स्नान कराना, शालिग्राम जी का स्नान कराना, दैनिक प्रार्थना करना, संध्या आरती करना, ये सब क्या है? ये सब गुरुदेव के चरणों के सेवा करने का परिणाम है। और ये जो सेवा क्यों की जा रही है, इस सेवा में वर्तमान में कुछ नहीं चाहा जाता है, क्योंकि भविष्य भगवान के हाथ में होता है। वर्तमान में चाहेंगे तो हम वर्तमान में तो जो मजदूर होता है शाम को 5 बजे तक काम करता है, शाम को 5 बजे पैसे लेकर के चला जाता है, लेकिन गुरुदेव के चरणों की जो निश्चल भाव से सेवा करेगा, निष्कपट भाव से सेवा करेगा, वो केवल मात्र गुरुदेव को चाहेगा। और गुरुदेव को जो चाहने का परिणाम है, शबरी जी ने मतंग ऋषि से पूरे जीवन काल में ये नहीं कहा मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। गुरुदेव के चरणों की सेवा के परिणाम स्वरूप मुझे भगवान मिल जाए, ऐसी इच्छा उन्होंने प्रकट नहीं की। लेकिन शिष्य ने भले ही इच्छा प्रकट नहीं की, लेकिन गुरु की सेवा का परिणाम ये होता है, गुरु का कर्तव्य होता है, गुरु का भाव अपने शिष्य के प्रति होता है कि वो अपनी सेवा के बदले में उसको भगवान से मिला देता है। शबरी जी को जो भगवान मिले वो तीसरी भक्ति के कारण मिले। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान। शबरी जी ने मान रहित होकर के मतंग ऋषि की सेवा की थी, इसलिए उनको भगवान मिले। यही है तीसरी भक्ति।